मैंने अपने संबंध में बहुत विचार विमर्श किया मल्लिका, लेकिन हर बार जाके वो एक ही निष्कर्ष में उपनीत होता हूँ कि अंबिका ठीक कहा करती थी। मैं यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहता था, मैं यहाँ से क्यों जाना नहीं चाहता था? शायद उसका एक कारण ऐसा हो सकता है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी, और मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं ये अभाव, ये इतना जो भर्त्सना की ज़िंदगी मैंने व्यतीत की है इतनी दिन, उसके बाद ये अचानक ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान का जो वातावरण है उसमें घुस के मैं कैसा अनुभव करूँगा। और मन में हमेशा से एक शंका थी कि ये वातावरण मुझे छा लेगा और मेरी ज़िंदगी की गतिविधि को परिवर्तित कर देगा, और मेरी ये शंका निराधार नहीं थी। तुम आश्चर्यचकित हुई थी मैं जब कश्मीर का शासन भार संभालने गया था। तुम्हारे लिए ये अविश्वसनीय हो सकता है, तुम्हारे लिए एक परंतु मेरे लिए ये एक बहुत ही अभावपूर्ण जिंदगी का स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और संभवतः उसमें थोड़ा बहुत प्रतिशोध की आग भी जल रही थी उन इंसानों के लिए कि जिन लोगों ने जब तब मेरा भर्त्सना किया, मेरा उपहास उड़ाया। लेकिन मैं हमेशा से जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं हमेशा से खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता था कि कमी मुझ में है, वो वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। अगर मैं खुद को बदल सकता हूँ, अगर खुद को परिवर्तित कर पाया तो शायद मैं सुखी भी हो सकता हूँ। लेकिन ना मैं खुद को कभी परिवर्तित कर पाया हूँ, और मेरी जो लेखनी थी वो सब प्रतिलिपियाँ पूरी देश भर छा गई, लेकिन फिर भी मैं कभी सुखी नहीं हो पाया। वो वातावरण शायद बाकियों के लिए सही है, लेकिन मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र और मेरे कार्यक्षेत्र बहुत बहुत भिन्न थे। कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि प्रभुता और सुविधा की मोह में आकर मैं इस क्षेत्र में अनधिकार पूर्वक प्रवेश कर रहा हूं, और मैं जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए उस विशाल से मैं काफ़ी हट चुका हूँ, काफ़ी हट रहा हूँ। जब कभी दूर उस फैली हुई क्षितिज रेखा में मेरी नज़र पड़ती थी ना, तब मुझे ये अनुभूतियाँ मुझे सालती थी कि जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए उस विशाल से मैं बहुत बहुत हट चुका हूँ।